हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। सभी प्रश्न अलजेब्रा से रिलेटेड हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों को करने का क्या तरीका रहता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। देखिए, ये पूरा टर्म आपका 0 के बराबर है। ये पूरा टर्म आपका 0 के बराबर है, तो आप इस पूरे टर्म को 0 के बराबर कैसे रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे रख सकते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, a प्लस बी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, मैं अगर a को, इस a को 2 ले लूंगा, और 2 किसका ले लूंगा, माइनस का, समझिएगा। तो माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, तो 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर b, यहाँ 3 है तो मैं b को भी 3 ले लूँगा, और किसका ले लूँगा, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कट जाएगा, 0 बचेगा। भाई 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर c, यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ पर हम प्लस का 2 ले लेंगे, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर 0। तो ये पूरा टर्म अब हमने क्या बना लिया, 0 के बराबर बना लिया। हमने a की वैल्यू अपनी तरफ से रखी 0 बनाने के लिए। यहां पर हमारे पास प्लस का 2 था, तो मैंने a को माइनस का 2 रखा, ताकि माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाए, 0 हो जाएगा। यहां पर प्लस का 3 है, तो मैंने b को माइनस का 3 रखा, ताकि माइनस और प्लस का 3 कट जाए। यहाँ माइनस का 2 था, तो मैंने यहाँ प्लस का 2 रखा, ताकि प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाए। अब 0 हो गया सभी टर्म का मान, ठीक है। अब आप बता सकते हैं, आपसे पूछ रहा है a, b और c तीनों का। तो a का मान कितना है, a का मान है माइनस का 2, क्लियर। अब b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है माइनस का 3। अब यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। c कितना है, c आपका प्लस का 2 है, तो यहाँ पर प्लस 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 होता है, प्लस का 2, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप देखिए, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस 3 में से प्लस का 2 जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 3। ये आपके आंसर हो गया, क्लियर है। सभी को प्रश्न उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं रही, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5c प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले की तरह 0 के बराबर मान है। पहले की तरह है, क्या है, मान आपका 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर मान आपको रखना है, रख दीजिए। देखिए, मैं क्या करूंगा, इस टर्म का मान भी 0 के बराबर रखूंगा, इसका मान भी 0 के बराबर, इसका मान भी मैं 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है, रख देंगे। देखिए, 3a प्लस 1, ठीक है, 3a प्लस 1 बराबर कितना रखूंगा, मैं 0 रखूंगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, 3a, ये प्लस का 1 बराबर के इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, a बराबर माइनस का 1, ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये बराबर के इधर आके बटे में 3 हो जाएगा। a का मान कितना आया, माइनस का 1/3, ठीक है। अब इसको भी मैं 0 के बराबर रखूंगा, 3b माइनस 1 को मैं 0 के बराबर। अब देखिए, 3b, ये माइनस का 1 बराबर के इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। b बराबर 1, ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके बटे में 3 हो जाएगा। b का मान भी निकल के आ गया। अब इसका निकालो, 5c प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए, c बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के इधर आके माइनस का 2, ये 5c है। अब c बराबर माइनस का 2, ये गुने में 5 है, बराबर के इधर आके बट्टे में 5। अब देखिए, a का मान माइनस का 1/3, b का मान 1/3, c का मान माइनस का 2/5। आगे आंसर देखिए, करिए सॉल्व। a का मान रखिए, a का मान कितना, माइनस का 1/3, तो रख दीजिए माइनस का 1/3, क्लियर है। अब b का मान रखिए, b का मान कितना है, 1/3, तो प्लस 1/3, ठीक है। c का मान माइनस के 2/5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
माइनस का 2/5 है। करिए सॉल्व, बस आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ गया। माइनस के 1/3 से प्लस का 1/3 कट जाएगा तो माइनस का 2/5 ही आपका आंसर रहेगा। भाई माइनस का 1/3 से प्लस का 1/3 कट जाएगा तो माइनस का 2/5 ही तो बचा, यही आपका आंसर हो गया। तो किसी को कोई समस्या नहीं प्रश्न में, सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a+5 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-8 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a + b + c/2 बराबर क्या। इसको आप निकाल देंगे 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहला जो प्रश्न था वो बिल्कुल ऐसा ही था। ये टर्म भी 0 के बराबर रखेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी रख दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये प्लस का 5 है, अगर मैं a की जगह माइनस का 5 ले लूंगा तो माइनस का 5 प्लस का 5 कट जाएगा, 0 बचेगा। भाई 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। उसी तरीके से यहाँ -5 है तो मैं b की जगह प्लस का 5 ले लूंगा, प्लस का 5 माइनस का 5 कट के 0, 0 का स्क्वायर 0। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 8 है तो मैं c की जगह क्या ले लूंगा, प्लस का 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कट के 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया और a का मान, b का मान, c का मान भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब a की जगह a का मान रख दीजिए माइनस का 5, b की जगह b का मान रख दीजिए प्लस का 5, ठीक है, और ये प्लस का 8 बट्टा कितना 2। आंसर आ गया दोस्तों। माइनस के 5 से प्लस का 5 कट गया, 2 से 8 को कटाएंगे 4 बार में, 4 आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी समझ में नहीं आया हो। सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही था, बस यहाँ पर डिवाइड 2 कर देना है तो कर दीजिए। भाई माइनस के 5 से प्लस का 5 सीधा सीधा कट रहा है तो 2 से 8 को कटाना है, कटा दीजिए, 4 बार में जाएगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a² + b² + c² बराबर 2, a + b - c × -3, तो a + b + c बराबर क्या होगा। देखिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो 80% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता था इस प्रश्न को होमवर्क के लिए देना, लेकिन मुझे ये जानकारी मिल गई कि इतने बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं आपको इस प्रश्न को करने के लिए जो तरीका बता रहा हूं आप बस रट लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं कि रट लीजिए, ठीक है, रट लीजिए। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि इनको आप कितना भी पढ़ाई करें लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़न करते ही रहेंगे, चाहे कितने भी अच्छे से तैयार कर रहे हैं वो आपको कन्फ्यूज़न करते ही रहेंगे। इसीलिए कन्फ्यूज़न ख़त्म करने का तरीका होता है कि उसे आप रट लो। कन्फ्यूज़न ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि उसे बस आप रट लीजिए, कन्फ्यूज़न ख़त्म, उसमें कोई कैलकुलेशन ख़त्म। जैसे कि अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि a + b का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 2, a + b - c × 3 -3 ये दे रखा है। अब यहाँ पर मैं a की बात करूँ, ये कितना a है, एक a ही तो है। ये कितना b है, एक b ही तो है। और ये कितना c है, एक c ही तो है। क्लियर, क्लियर, ख़त्म। a आपका कितना है, 1 है। भाई b आपका कितना है, 1 है, ठीक है, और c कितना है, माइनस का 1 है। ये तो आपका प्लस का है। अब माइनस का 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, सिर्फ 1 ही तो बचा। आपके प्रश्न का आंसर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, समझ में आ गया। आज के बाद ये प्रश्न अब आपको कठिन नहीं लगेगा, सीधा सीधा कर लीजिए प्रश्न को। यहां पर देखिए संख्या क्या है, अगर यहां पर पहले से संख्या 2a 2b या 3c ऐसे होता तो बस इसी को कैलकुलेट करते, बाकी का सब आप भूल जाइए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रश्न हमेशा सही होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुने 70 मीटर का है। आयताकार है दोस्तों, आयताकार, आयताकार इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। यहां पर कह रहा है कि 90 गुने 70 मीटर का है, 90 गुने 70 मीटर का है, ठीक है। अब आयताकार में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, ये 70 है तो ये भी 70 होगी, और ये 90 है तो ये भी 90 होगी। अब यहां पर कह रहा है कि एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। एक आदमी ने इसकी 5 बार परिक्रमा की है, 5 बार। एक परिक्रमा में वो कितनी दूरी तय करता है, पहले देखिए, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गया 90 चला, यहाँ से यहाँ 70 चला, कितना चल गया 160 चल गया।
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया 90 चला 250, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आया 70 चला, तो एक बार में वो कितना चल रहा है 320। ठीक है, एक बार में वो कितना चल रहा है दोस्तों, देखिए 90 और 90 कितना होता है 180, 70 और 70 कितना होता है 140, तो 180 प्लस 140 कितना होता है, जोड़ेंगे 0 0 8 4 12 का 2 कैरी का 1, 1 और 1 2 कैरी का 1 3, 320 होता है। मतलब एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है 320 की। एक चक्कर में 320 की मीटर दूरी कर रहा है और उसने 5 चक्कर लगाए हैं, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, 5 दूनी 10 का 0 कैरी का 1, 5 3 का 15 कैरी का 1 16, तो 5 चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है 1600 मीटर की। वो 5 बार परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी कितनी है 1600 मीटर की दूरी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सभी को यह प्रश्न भी क्लियर हो गया, अब किसी को कोई समस्या नहीं रही। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी तथा सी मिलकर 300 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं। फिर कह रहा है ए व सी, ए प्लस सी ये दोनों मिलकर के 188 रुपया कमाते हैं। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर ये कितना कमा रहे हैं 152 रुपया कमा रहे हैं, तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। देखिए अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 300 रुपये प्रतिदिन कमाएंगे। अब तीनों को अलग अलग कर दिया, ए और सी, ठीक है 188 कमाएंगे और बी और सी 152 कमाएंगे। देखिए यहां पर समझिएगा, ए कितनी बार है एक बार, ठीक है, बी कितनी बार है एक बार, ठीक है, सी कितनी बार है 2 बार, तो ये 2 सी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है 2 सी हो गया। हमने इनको चारों को जोड़ लिया है तो इनको भी जोड़ लीजिए, इनका जो मान है रुपए में उनको भी जोड़ लीजिए। 8 और 2 10 का 0 कैरी का 1, 8 5 13 कैरी का 1, 14 का 4 कैरी का 1, 1 और 1 2 कैरी का 1 3, 340 रुपया हो गया। कितना हो गया 340। अब देखिए यहाँ पर ए बी और 2 सी है, जबकि ए बी और सी का मान 300 है। अब 2 सी में से अगर हम 1 सी रखेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, ए बी और 1 सी का मान 300, और जबकि 2 सी है तो भाई 300 से कितना अधिक है 40 ही तो अधिक है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 300 ही तो है। अब ए प्लस बी प्लस 2 सी और ए प्लस बी प्लस सी 300, तो 2 सी है यहाँ पर 1 सी, तो 2 सी के लिए कितना ज़्यादा जा रहा है यहाँ पर 40 रुपया ही तो ज़्यादा जा रहा है, तो जो सी का मान है वो कितना है 40 रुपया ही तो है। और आपसे पूछ रहा है कि सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी 40 रुपया होगी। पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए और उनकी एग्जाम में मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।